की बात करते हो? अरे कोर्ट है ये। अरे भाई मैं ऑर्डर कैसे करूंगा? कुछ और मैं दूसरा इंतजाम भी करके लाया हूँ आपके लिए। ये लो इस तक कर दो सर। ये क्या है? सर हथौड़ी हथौड़ी की है। हथौड़ी से ऑर्डर होएगा क्या? खराब करके रख दे बिल्कुल। कैसे करूंगा ऑर्डर? एक तो सर हाथ नहीं कर लो, आप तो वैसे भी 2.5 किलो का हाथ है। ऑर्डर चलिए आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का जो मुकदमा अदालत में आया है बहुत अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब है वकील साहब। अरे कैसे अजीबोगरीब है भाई? जज साहब, मिसेस सुधा शर्मा को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो खुद को जलाने की चेष्टा कर रही थी, वो भी हमारे शहर आगरा के दुनिया भर में मशहूर उसके सामने। अच्छा पागल खाने के सामने। पागल खाने नहीं जज साहब, ताजमहल के सामने। अरे सुधा शर्मा जी को अदालत में बुलाया जाए। मिसेस सुधा शर्मा अदालत की कार्रवाई के लिए हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा सुधा शर्मा, आप पर जो आरोप लगाया गया है वो सुना आपने? क्या वो सच है? मिसेस सुधा, आपको मालूम है ना कि आप आत्महत्या करना अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। जी जज साहब, मैं जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी कुछ मजबूरी थी, तो मुझे वही ठीक लगा। मजबूरी थी? अरे मिसेस सुधा शर्मा, जरा आप अदालत को बताइए कि आपकी क्या मजबूरी थी? जज साहब, मेरा औरत होना ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। मिसेस सुधा शर्मा, अदालत विस्तार से जानना चाहती है कि आखिर आपकी मजबूरी क्या थी। जज साहब, अगर आप मेरी मजबूरी ही जानना चाहते हैं, तो मेरी माँ और पिताजी को कटघरे में बुलाने की इजाजत दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। और मिसेस सुधा शर्मा, यदि आपको सरकारी वकील चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है जो आपकी तरफ से पैरवी कर सके। जज साहब, मुझे उनसे सिर्फ उस सवालों के जवाब चाहिए। मुझे उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ना है। जज साहब, जब मिसेस सुधा शर्मा को अपने घर वालों से सिर्फ सवाल जवाब ही करने थे, मुकदमा नहीं करना था, तो सवाल जवाब तो घर में ही बैठकर करती है। क्यों अदालत का कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही है? ऐसे तो आप जानते ही हैं, लाखों केस अदालत में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। अरे वकील साहब, आप जरा शांत हो जाइए। आप ठंडा पानी पीजिए और बैठिए आराम से। हैं? अरे भाई, जब केस अदालत में आ ही गया है तो सुन लेते हैं। कोई बिना वजह इतना बड़ा फैसला थोड़ी ना ले लेता है, कोई ना कोई तो वजह रही होगी। आप बैठिए आप। हाँ जज साहब, जब लोगों को वकीलों की जरूरत ही नहीं है तो हमें तो बैठना ही पड़ेगा। बुलाइए। मिस्टर एंड मिसेस पांडे अदालत की कार्रवाई के लिए हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम कसम खाते हैं। हाँ सुधा जी, पूछिए क्या पूछना है आपको इससे। माँ, आपको याद है जब मैं छोटी थी आप मुझे कितना प्यार करती थी? हाँ बेटा, अपनी पहली संतान तो सभी माँ बाप को बहुत प्यारी होती है। अभी ला रही हूँ बेटा, अभी ला रही हूँ। ये लो बेटा तुम्हारा टिफिन। जानती हो आज मैंने तुम्हें टिफिन में क्या दिया है? क्या माँ? तुम्हें आलू का पराठा बहुत पसंद है ना? हाँ। वही दिया है। थैंक यू माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। बेटा टिफिन पूरा फिनिश कर लेना। ठीक है माँ। चलो अभी राजू भी आने वाला होगा। सुधा जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ राजू भैया बस आ ही रही थी। आ जाओ राजू बेटा, अंदर ही आ जाओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। और तुम्हारे घर में सब ठीक है? जी आंटी जी।
देखो बेटा, भैया का हाथ मत छोड़ना, ध्यान से स्कूल जाना, ठीक है? ठीक है माँ। और राजू बेटा, तुम्हारे लिए मैंने एक चीज बनाई है। क्या आंटी जी? तुम्हें आम का मीठा वाला अचार बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी जी। तो आज स्कूल से लौटते समय अपनी अचार की बोतल ले जाना भूलना नहीं। अरे वाह आंटी जी, जरूर ले जाऊंगा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया। लेकिन अभी जाओ, स्कूल को देर ना हो जाए, फटाफट जाओ। बाय बाय। फिर माँ, आपकी ममता तो जैसे गायब ही हो गई जब एक बेटे की चाहत में आप एक एक कर 4 बेटियों की माँ बन गई। आप बेटा न होने की झुंझुलाहट हम बहनों पर उतारने लगी। बताइए माँ, इसमें हमारा क्या दोष था? बेटा, मेरी तबीयत खराब रहने लगी, शायद इसी वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर माँ, भाई के पैदा होने पर हम सब कितना खुश थे, आपको याद है ना? हाँ बेटा, अच्छी तरह से याद है। भाई सुधा की माँ और पांडे जी की हिम्मत की तो पूरे मोहल्ले में तारीफ हो रही है। हो भी क्यों ना, 4 बेटियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत ना छोड़ी। और देखो तो सब्र का फल मिल ही गया, और वो भी कितना मीठा। भाई सुधा की माँ, बहुत बहुत बधाई हो बेटे की। अरे लड़कियों, बैठी क्यों हो? रौनक लगाओ, ढोलक बजाओ। इतने बरस बाद एक खुशी का मौका जो आया है इनके घर। हाँ चाची, बस अभी ला रहे हैं। अरे चाची, चिंता मत करो, ऐसा रंग जमाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। सुधा की माँ, अब तो फुल स्टॉप लगा ही दो तुम। अब तो तुम्हारे घर बेटा भी हो गया है। अब क्या तुम धरती पलट के मानोगी? हाँ भाई, रौनक लगाओ, नाचो गाओ। छोड़ दो
जानती हैं भाई के आने से पहले हम बहनें क्यों खुश थी। हमें लगा हम फिर पहले जैसी हो जाएंगी, हमसे प्यार करने लगेंगी। लेकिन आप और पिताजी तो बस भाई की ही देखभाल में लगे रहते थे। हमारा तो जैसे आप लोगों को कोई ख्याल ही ना था। बेटा हमारा भाई बड़ा कमजोर था, इसीलिए तो हमें उसकी कुछ ज्यादा ही देखभाल करनी पड़ती थी। और बेटा तुम लोग तो बड़ी भी हो गई थी ना। और माँ, घर के कामों का बोझ हम बहनों पर आता गया। अरे बेटा तो लड़कियों को तो घर के काम काज सीखने ही पड़ते हैं। पिताजी, आपसे भी शिकायत है। आपने भैया को तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जबकि हम बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। अरे बेटी, तुम तो घर की सब परिस्थिति जानती ही थी। अरे मेरी आमदनी उतनी अधिक नहीं थी कि मैं सबको इंग्लिश स्कूल में पढ़ा सकता बेटा। आप लोगों ने एक बेटे की चाहत में हम बहनों की लाइन ही लगा डाली। क्या आप लोगों को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि हम एक या दो ही हुए होते तो आप लोग हमें बेहतर शिक्षा दे सकते थे? अरे बेटी, बेटों से ही तो वंश चलता है, और बेटे के बिना हमारा क्रियाकर्म कौन करता, और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती बेटा? पिताजी, आपने अपना परलोक सुधारने के लिए हमारा जीवन ही नरक बना दिया था। बस बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। अरे यही सब सुनने के लिए हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया क्या? जज साहब, यह कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं है। न जाने कितने घरों की यही कहानी है, जहाँ लड़कियों को खेलने कूदने की उम्र में ही घर के काम काज की चक्की में झोंक दिया जाता है। अरे बेटी बस करो, जितना मेरे बस में था मैंने वो सब किया। पिताजी, आपको तो पता भी नहीं, आप लोगों के लाड प्यार के कारण हमारा भाई दिन पर दिन कितना बिगड़ता जा रहा था। और 12वीं के बाद आपने तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, जबकि मैं और पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अरे बेटी, मुझे तुम्हारी दूसरी बहनों की तो साझा करनी थी। अब बेटियां ज्यादा पढ़ लिख जाए और बड़ी हो जाए तो अरे उनके रिश्ते भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं बेटा। शादी के लिए मेरे लाख मना करने पर भी आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया और मेरी शादी भी करवा दी। बेटी, लड़कियां तो होती ही पराया धन है, और एक न एक दिन तो सबकी शादियां होती ही है। और शादी के बाद पिताजी, शादी के बाद तो आपने मेरी सुध लेना ही बंद कर दिया था। अरे ना ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं तुम्हारी सास की रोज रोज की मांगों को पूरा करते करते तंग आ गया था। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी दूसरी बहनों की तो शादियां करनी थी। सुधा दीदी, दरवाजा खोलो। आ गया मरी बहू का भाई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और घर में सब ठीक है? जी आंटी जी, सब ठीक है। चलो अच्छी बात है, घर में तो सब ठीक ही होना चाहिए। वैसे बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी को तो इतना टाइम हो गया, अब तो तुम्हारे पिताजी ने मोटरसाइकिल की बुकिंग करवा दी होगी ना? जी आंटी जी, वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो क्या है ना, अभी इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा, अभी इंतजाम नहीं हुआ? ओहो, वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? सुना है तुम्हारी भी पढ़ाई लिखाई कुछ अच्छी नहीं चली। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो पढ़ाई लिखाई में? कुछ नौकरी ही पकड़ लो, इसी बहाने कुछ रकम जोड़ लोगे अपने पिताजी अपने भाई जीजा जी के भाई के लिए। वैसे आजकल के भाई तो पता नहीं काका ना करे अपनी बहनों के लिए। नौकरी ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। वो क्या है ना कि सुधा दीदी को घर आए हुए काफी टाइम हो गया था, तो माँ ने कहा था आप उनको मेरे साथ भेज देती तो अच्छा होता। अरे अरे बेटा देखो, अभी तो सुधा जा ना सके। कहा है ना कि हमारी शादी में, हमारी रिश्तेदारी में किसी की शादी है, और वहाँ पे तो बहू का जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ऐसे एक बात बोलूं, किसी और दिन भेज देंगे। वैसे तुम जाते हुए ना अपने पिताजी को याद दिला दीजिए कि बाइक बुक करवा दे, बहुत टाइम हो गया है। वैसे बेटा मुझे भी पड़ोस में जाना है, कीर्तन है, वो क्या है ना परलोक की भी सोचनी पड़े है। एक काम करना, अगले बार आना तो बाइक लेते आना और उसी पे सुधा को मायके घुमा के ले आना, है ना? एक बार दीदी से मिल लेता तो। अरे बेटा रे, वो तभी नहा रही है, बहुत स्लो है तुम्हारी बहन, नहाने में बड़ा टाइम लगावे है। अरे चिंता मत करो, वो आएगी तो बता दूंगी कि तुम आए थे, और ये भी बता दूंगी घर में सब ठीक ठाक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते आंटी। ठीक है। अरे सुधा, दरवाजा बंद कर लो, मैं कीर्तन में जा रही हूँ। साले इसका भाई आ जाता है, बाइक पे ही लेके आता नहीं है, मुंह उठा के आता है। मेरी सास की आए दिन की मांगों के कारण मेरे घर वाले भी मुझसे दूर हो गए। जैसा अब मैं कुछ सवाल अपनी सास और ससुर से भी करना चाहती हूँ। आपको अभी और कुछ कहना है? आज मुझे लगता है कि सारी गलती हमारी ही थी। अरे हमने बेटे की चाह में अपना परिवार बढ़ाता चला गया और बेटा भी अधिक लाड़ प्यार के कारण बहुत ही जिद्दी हो गया। और तो उसने हमारा लड़कों की संगत कर। सुधा बेटा हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जैसा मैं अपनी सास और ससुर से भी कुछ पूछना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इनके सास ससुर को अदालत में बुलाया जाए। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा अदालत की कार्रवाई के लिए हाजिर हो। हुजूर एक बात कहनी थी। अरे चुप खड़े रहो, अदालत है। हुजूर को चोर का हिसाब लग रहा है। ये अदालत है, मजाक बना के रखा तुमने। जाओ जल्दी जाओ, हुजूर पे काम नहीं करता। अरे जाओ जल्दी। आपको अपने माँ बाप से कुछ और पूछना है अभी? नहीं जज साहब, मुझे अब इससे कुछ और नहीं। वकील साहब, आपको कुछ पूछना है? नहीं जज साहब, मैं तो बैठ नहीं आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अरे कहाँ रह गए, हर काम में ठीक है। अरे भाई सारी जिंदगी अपने पीछे ही तो चलाती रही हो। गीता पर आप रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप सुधा जी, पूछिए क्या पूछना है? आप ये बताइए, आप लगातार मेरी माँ और पिताजी से मांगे क्यों करती रही? अरे जज साहब, हमको फंसाया जा रहा है, हमने कोई मांग नहीं की है। ये बहू मजाक में बातें बना रही है। हम तो अपनी बहू से बहुत प्यार करते थे, क्यों जी? हाँ जी, देखिए जज साहब, माफ कीजिएगा। देखिए जज साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सरासर झूठ है। अरे हमने नहीं फंसाया है, ये हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमने बहू से कभी कोई मनगढ़ंत बात नहीं की। हाँ क्यों जी? हाँ जी। जज साहब, मैंने दिन रात इनकी सेवा की, घर के सारे काम भी किए, फिर भी ये मुझे ताने देती और मुझसे दुर्व्यवहार करती। ये दोनों से कुछ ज्यादा ही मुझसे प्यार करती थी। ये देखिए, इनके प्यार के तोहफे मेरे शरीर पर। पापा अरे ये सुधा बेटा, अरे तुमने तो कभी बताया ही नहीं। मुझे कभी पता ही नहीं चला। क्यों जी? हाँ जी। अरे साहब, ये तो कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है। कोई इन पर जुल्म करता रहे, ये सहती रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वहाँ से चली क्यों नहीं गई? आप बिल्कुल सही
सही कहते हैं वकील साहब। कभी कभी तो मेरा भी मन करता था कि मैं घर से भाग जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ और पिताजी की परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। कभी कभी तो मन में आत्महत्या का भी विचार आता, परंतु फिर अपनी बच्ची का ख्याल आता तो मैं विवश हो जाती। तो आपने उसमें वो क्यों नहीं किया जी? हाँ बताइए बताइए वो, अरे वो क्या वकील साहब, घर में कलेश क्या? घर में कलेश तो जज साहब ये करती ही होगी, पर आपने कभी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया जी? जज साहब, ये मुझे किसी से मिलने ही नहीं देती थी, किसी से बात करने या फोन करने की भी इजाजत नहीं थी। क्यों मिस्टर शर्मा, क्या कह रही है आपकी बहू? अब क्या कहना है आपका? देखिए साहब, लगता तो नहीं कि इन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन अब बेचारी बहू में झूठ क्यों बोलेगी? क्यों जी? चुप रहो। पता नहीं मैंने अपना फोन भी कहाँ रख दिया। अरे मम्मी बेटा, जरा इधर तो आओ। हाँ मम्मी। बेटा, मेरा फोन नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा क्या? हाँ वो तो दादी ने बुआ को दे दिया था। बुआ को दे दिया? अच्छा ठीक है बेटा, आप जाकर खेलो, मैं अभी होमवर्क करा दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है माँ। किसी से बात करने का एक ही तो सहारा था। माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी, माँ जी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? बता। माँ जी, जरा देर के लिए आपका फोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों की खैर कुशल पूछनी थी। अरे अब देखो बहू, अपने मायके के चोचले छोड़कर घर गृहस्थी में ध्यान दो। तो वैसे भी तुम्हारा भाई आया था, बताकर गया है तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है। हाँ, आजकल की जनरेशन को तो पता नहीं क्या हो गया है, बिना मोबाइल के खाना तक नहीं पचता इन लोगों को। वैसे बहू एक बात कहूँ, बड़े धीमे हो लोग, बड़ा धीरे धीरे काम करो हो। एक हमारा टाइम था, भाई साहब 2-2 सेर आटा पीस लेते थे, वो भी चक्की में, वो भी मिनटों में। हाँ नहीं तो हाय हाय, अब छोड़ो ये सब छोड़ो। अब क्या है, मुझे पड़ोसन वाली गुप्ताइन के पास जाना है। क्या है ना, वो बाथरूम में गिर गई है, तो जरा पूछ के आ जाऊं क्या हाल है बेचारे के, पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी। तुम तो एक काम करो, तुम खाना बना लो, विनोद जी की बाबू फिर आते ही होंगे। आई बात समझ में? जी माँ जी। देखिए जज साहब, क्षमा कीजिएगा, देखिए जज साहब, कहाँ से मुझे लगता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। वैसे भी मैं तो काम धंधे के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था, इसलिए मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा बहू की बात पर कि वो बेचारी में कहानी क्यों बनाएगी, क्यों जी? तुम तो चुप ही रहो। अरे तो जज साहब, आप इसे पूछिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति को साथ ला सकते हैं, आप लोग साबित कर सकते हैं कि मैंने इसके साथ ऐसा किया? बताइए सुधा जी। नहीं जज साहब, मैं नहीं कर सकती। ये अकेले में ही मुझसे दुर्व्यवहार करती थी और मुझे ताने देती थी। ये मुझे बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी समझती थी। क्यों मिस्टर शर्मा, आई समझ में क्या कह रही है बहू आपकी? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ जी। और सुधा जी, आपका व्यवहार, आपके साथ आपके पति का व्यवहार कैसा था? जज साहब, शुरू में तो मेरे पति मुझे बहुत चाहते थे, मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, लेकिन एक बेटी के हो जाने के बाद उनके मन में भी एक बेटे की तमन्ना जग उठी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, उनका ऐसा सोचना कुछ गलत तो न था? जज साहब, मैंने जो हालात अपने घर में देखे थे, मैं वो दोहराना नहीं चाहती थी। ठीक है, श्रीमती सुधा शर्मा के पति को भी अदालत में बुलाया जाए। अरे वो कहाँ रह गया राम सिंह? आवाज कौन लगाएगा? मैं देख के आता हूँ। अरे वकील साहब, अरे भाई अदालत है, मजाक कर रही है। यार अभी वकील साहब चले गए, बात वही तू भी लगा दो आवाज। मिस्टर विनोद शर्मा अदालत में हाजिर हो। और सुधा जी, इनसे तो कुछ पूछना नहीं है आपको? नहीं जज साहब, मुझे अभी इनसे कुछ और नहीं पूछना। हाँ चलिए आप लोग, वकील साहब तो है नहीं पूछने के लिए, चलिए आप लोग भी, और आप बैठ जाइए वाजपेयी।
आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं कसम खाता हूँ। हाँ सुधा जी पूछिए। विनोद, जब हमारी बेटी हुई थी तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप नाराज थे, लेकिन आपको शायद ये आशा थी कि हमारी अगली संतान बेटा होगी। जज साहब, ऐसा सोचने में मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी कि वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। जब हमारी बेटी 5 साल की हो गई थी तो घर में कितना बखेड़ा हुआ था। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, मैं याद दिलाती हूँ। अरे आ गया। और ऑफिस में दिन ठीक गुजरा आपका? हाँ सुधा, ऑफिस तो रोज ही की तरह था। हम आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा, अरे वाह, गजरा लाए हो। लो, मुझे लगा भी दो। तुम्हें बहुत पसंद भी है ना? बहुत। क्या बात है विनोद, आज आप गजरा लेकर आए हैं? कुछ खास खाने की फरमाइश तो नहीं है ना? देखिए, मुझसे गोभी के पकोड़े या सरसों का साग बनाने की फरमाइश मत करना। मुन्नी के साथ घर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैं झंझट वाली कोई चीज नहीं बना सकती। या कहीं कोई मेहमान तो नहीं आ रहा ना? अरे नहीं सुधा, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही तो मैं कुछ बनाने की फरमाइश कर रहा हूँ और ना ही कोई आने वाला है। बल्कि बात कुछ और है। अच्छा, बताइए ना, क्या बात है? सुधा, अब मुन्नी बड़ी हो गई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका एक भाई भी होना चाहिए? विनोद, भगवान ने हमें कितनी प्यारी बेटी दी है, हमें उसे ही बेटे की तरह समझना चाहिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगला बेटा ही होगा? मेरे घर के हालात तो आप अच्छे से जानते ही हैं ना। अरे भाई, हम टेस्ट करवा कर तसल्ली कर लेंगे कि आने वाली संतान बेटा ही हो। नहीं तो फिर उसे रखने की जरूरत ही क्या है? विनोद, आप मुझे ऐसे पाप में भागीदार बनने के लिए कह रहे हैं? अब तो ऐसे टेस्ट की इजाजत सरकार भी नहीं देती। अरे यार, दबे छुपे सभी काम हो रहे हैं, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगी। तुम ना चिंता मत करो। देखो विनोद, अगर हमारी अगली संतान बेटा हुई, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अगली बार भी अगर मेरी कोख में बेटी ही हुई तो आप मुझसे ये पाप नहीं करवाएंगे, तभी मैं राजी हूँ। वरना मेरे लिए तो मुन्नी ही काफी है। अच्छा बाबा, तुम नाराज क्यों होती हो? इस बार डॉक्टर उषा से दवाई ले लेंगे, कहते हैं उनके इलाज से बेटा ही होता है। ठीक है, डॉक्टर उषा से ही ले लेंगे। अभी तो आप अंदर चलकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ, ये बात भी ठीक है। बैग भी अंदर ही रख देता हूँ। वकील साहब का कुछ पता चला? ये अदालत चलेगी। एक वो राम सिंह गया था, वो भी वहीं जाके बैठ गया। जज साहब, मैं तो यही था। अरे यहाँ कहाँ थे आप? मुकदमा ही सुन रहा था मैं तो। और ये जो मिसेस सुधा कह रही थी, ये अदालत का ध्यान भटका रही थी। ये भूल रही थी कि असली मुद्दा तो इनकी उसका है। उसका है? अरे उसका किसका? इनकी इज्जत का। इज्जत का भी ठीक ही है जज साहब, पर असली मुद्दा तो इनकी आत्महत्या की कोशिश का है। आप भी हल्दी करते हो वकील साहब, बिल्कुल। जज साहब, एक रात मैंने अपनी गांव से आई हुई रिश्ते की ननद और देवर को बातें करते हुए सुना। क्या देख रहे हो भैया जी?
तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या? दिखा दिखा दिखा। अरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्लासमेट है। हमेशा बकबक करने की आदत है। अच्छा, खाओ हमारी कसम कि तुम्हारा कोई चक्कर फक्कर ना चल रहा है। अरे बाबा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। कहाँ गए हो भैया जी? हर वक्त गुस्से में रहा करो। कोनो टेंशन की बात है ना? अरे यार कोई टेंशन की बात नहीं है, जाओ यहाँ से। और अगर होगा भी तो तुमसे क्या, तुम क्या कर लोगी? अरे भैया जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक ना कह रहे हो। पुष्पा नाम सुन के तुम हमका फिलावर समझे हो का? पुष्पा रानी नाम है हमारा। हम तो पुष्पा कबीर है। और जानते हो हमारे कासगंज के आसपास के 5 गांवों में ये बात फेमस है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पुष्पा का सलील सर चुटकी बजाते ही निकाल रहे हैं। तुम भी बता दो। अरे यार टेंशन की बात है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दी जा रहा हूँ, एक ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। पापा रिटायर होने वाले हैं, घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ विनोद भैया पे आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं रोज भगवान जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें कहीं ना कहीं कोई अच्छी सी छोकरी मिल ही जाएगी। हैं? मेरा मतलब है नौकरी मिल ही जाएगी। भैया जी, मैं एक बाबा जी को जानू हूँ, सुनो है वो इतनी बड़ी ताबीज बनाते हैं कि पूछो ही मत। एक काम करो, एक 50 रुपए की पत्ती निकालो। 50 रुपए? वो क्यों भला? अरे भैया जी, ताबीज बनवाने तो जाना पड़ेगा ना। अब 10 रुपया एक साथ से जाए बेके, 10 रुपया आए बेके, 25 रुपए बाबा जी की फीस। हाँ अब भैया जी 5 रुपए हवाई जाएंगे, पूरे 50 रुपया खर्चा करने पड़ेंगे। वैसे तो औरंसू बाबा जी पूरे 50 रुपया ले लें, पर पुष्पा रानी ने बाबा जी से ऐसी सेटिंग डाल रखी है कि आधे में ही काम चल जाएगा। भैया जी तुम आ दो। अरे ये पकड़, कब जा रही है तू? भैया जी तुम तो समझो तुम्हारा काम बन गए हो। अच्छा भैया, जब नौकरी लग जाएगी ना तो एक बड़ी ऐसी साड़ी लागेगी जो बिल्कुल चटक रंग की। हाँ अरे मेरी नौकरी लगने तक तुझे यही रहना है क्या? गाँव नहीं जाना? अरे कैसी बात करते हैं भैया जी तुमने? तुम्हारी नौकरी लगवाए बिना तो मैं यहाँ से टलने ना वाली हूँ। तुम्हारी नौकरी लग जाए फिर किसी सुंदर सी छोरी से तुम्हारा ब्याह करवा के गाँव में जाऊंगी। अब वैसे भी वहाँ कौन से गाँव में जाके पत्थर तोड़ दे। छोड़ो ये सब। भैया जी सुनो है, सुधा भाभी की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। हाँ अरे तो आ गई होगी, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? अरे पूछोगे नहीं रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? आए सुधा भाभी के तो इस बार भी बेटी होने वाली है। अरे तो क्या हो गया? तुम्हारा इन सब में बहुत दिमाग चलता है। अरे भैया जी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी अम्मा कह रही, अम्मा जी ने वो डॉक्टर से बोले रखा है क्या वो लिखा? कहने ऑइंटमेंट ले रखा है। अरे अपॉइंटमेंट? हाँ भाई, इतने तो हम भी पढ़े लिखे हैं। हम अपने स्कूल के क्लास 5 में फर्स्ट आए थे। हाँ क्या बात कर रही है? तू क्लास 5 में फर्स्ट आई थी? हाँ, नीचे से। अरे तो क्या हो गया? दिया होगा अपॉइंटमेंट, जाना होगा चेकअप करवाने के लिए। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? ना भैया जी, ये बात इतनी भी सिंपल ना है। अम्मा जी कह रहे हैं इस बार बेटी ना चाहिए उन्हें, और अगर सुधा भाभी ने जरा भी चूट पड़ी ना तो विनोद भैया से उनका तलाक करवा देंगी। और फिर जो तुम्हारी आंटी की छोरी है ना, अरे भाई जो पूरी की पूरी मेकअप की दुकान लागे, हमसे थोड़ी सी कम बात है ना, उनका दूसरा ब्याह करवा देंगी। हाँ अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जो मुंह में आए वही बोली जा रही हो। माँ तलाक क्यों कराएंगे भाभी का? इतनी अच्छी है हमारी भाभी। भाभी के पापा ने भैया की मोटरसाइकिल ना दिलवाई अभी तक। और अम्मा जी तो ये भी कह रही कि जे जन्म जली अपनी माँ की तरह 4 बेटी जन के ही मानेगी। तुम जानते नहीं होगा, भाभी का जो भाई है वो 5वें नंबर पे हुआ था। अरे यार माँ भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचती है। और तुम भी बस यही बातें सीखा करो, अपना दिमाग गाँव छोड़ के आई हो। तो तुम हमें काहे को डांट रहे हो? जे हम ना कह रहे हैं, तुम्हारी अम्मा कह रही है। ठीक है, मैं भी भैया से बात करता हूँ। अरे वो माँ की बातों में क्यों आ रहे हैं? क्यों अपनी गृहस्थी चौपट करने पे लगे हुए हैं? इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा भैया जी, अब गुस्सा थूक दो।
भीतर चलो खाना खाए। सुधा भाभी ने तुम्हें ही बुलाने भेजो वैसे भी। यार तेरी पकाऊ बातों से ना मेरा भूख मर चुकी है, मुझे बिल्कुल नहीं भूख है अभी। क्या यार अच्छा भैया जी, एक बात आ रही है हमारे दिमाग में। कपोत लगे हाथ सुधा भाभी के लिए एक ताबीज बनवा लो बाबा जी से। एंड मैंने सुना है उनकी कृपा से छोरे भी हो जाए करे। भैया जी थोड़ा माल मत दौड़ लगेगा बस। अरे यार बस यही सुनना बाकी रह गया था। चल खाना लगा, चल चलो। वकील साहब, आप तो जरा ध्यान से सुनो। अरे ऑब्जेक्शन तो आप ही लगाओगे। सुधा जी क्या कह रही हैं? जज साहब, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपनी बेटी को लेकर ससुराल से भाग गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुझे तो लगता है मिसेस सुधा गृहस्थी की उससे बचना चाहती थी। ये रोई, अरे किससे बचना चाहती थी? जिम्मेदारी से क्या? हाँ हाँ जज साहब, जिम्मेदारी से बचना चाहती थी। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बल्कि मैं अपनी सास के जुल्मों से थक चुकी थी और बस खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। अब तो मैं अपनी बेटियों को ठीक से पालना चाहती हूँ बस। जज साहब, ये इनका नाटक है। एक तरफ तो कहती है ये जीना चाहती, अपनी बेटियों को पालना चाहती, और दूसरी तरफ जान देने की कोशिश करती है। नहीं जज साहब, मैं मरना नहीं चाहती थी। और हाँ वकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जान देने का सिर्फ नाटक ही किया था ताकि मैं अपनी सास से बच सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि कहीं मेरा हाल भी मेरी सहेली की तरह ना हो जाए। जज साहब, ये कुछ और ही किस्सा सुनाई जा रही है। इनकी किस्से सुनकर आधी से ज्यादा अदालत तो घूम रही है और हालत तो मुझे भी आने लगा है। मैं आपसे टी ब्रेक की रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, या फिर आप हमें अगली तारीख ही दे दीजिए ताकि आगे की कहानी सब फ्रेश माइंड से सुन लें। मुझे ना मेरा काम मत सिखाओ आप, हैं? बैठ जाओ आराम से। हालांकि चाय पीने का मन तो मेरा भी कर रहा है। अब तक सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रही है। अरे सुधा जी आप आगे बताइए और जरा असली मुद्दे पर जल्दी आइए कि आपने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? जज साहब, मैंने अपनी सहेली के कारण उसकी दशा देखकर आत्महत्या की कोशिश की थी। साहब, ये कहानी पे कहानी बनाई जा रही है। अब कहानी आगे सुनाए, कुछ बताए, तभी तो हम वो दीजिए तंग आ चुके हैं। अब तो आप हमें वो ही दे दीजिए। अरे वकील साहब, आपके ये वो और क्या दे दूं मैं आपको? आश्वासन दे दूं? अब आश्वासन तो आप देते ही रहते हैं जज साहब। अब तो आप हमें अगली तारीख ही दे दीजिए। अरे वकील साहब, अभी तो आप उसकी क्या बोलते हैं उसे, टी ब्रेक की बात कर रहे थे, हैं? अब आपको अगली तारीख चाहिए। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे तो अगले मुकदमे की सुनवाई का समय हो रहा है, तो इस केस की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। ठीक है, अभी अदालत बर्खास्त की जाती है। चलिए आइए वकील साहब, टी ब्रेक कर लेते हैं आपका। चाय 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 चाय। अरे अरे अरे, ये कोई रेलवे स्टेशन है क्या? आइए, कोर्ट का कैंपस है। हर जगह का एक वो होता है। वो क्या वकील साहब? स्टाइल तौर तरीका होता है बे। अरे माफ कीजिएगा वकील साहब, मैंने ना इतने साल रेलवे स्टेशन पे चाय पिलाई है तो आदत सी हो गई है। अरे वकील साहब छोड़िए, बच्चे की पुरानी आदत है, जाते जाते ही जाएगी। और आप भी तो कभी कभार घर में भाभी जी को वो ऑब्जेक्शन भी लौट नहीं देते होंगे। क्या बात है। चलो अब घर चलो। कितनी फजीयत हुई यार अदालत में, बस यही दिन देखना बाकी था मुझे। देखा चाय कितनी नाटकबाज निकली अपनी चाय बहू। चाय। देखने में तो कितनी सीधी सादी लगती है, एक नंबर की चंट है। कहानी तो मेरा तो मन कर रहा था कोर्ट में उसके माँ बाप को खाली खोटी सुनाओ। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से ये कलेश हुआ है। अगर तुम बहू पे इतना जुल्म ना करती तो ये नौबत ना आती। अरे
अरे मैं कहता हूँ कितनी अच्छे से संभाल रखा था बहू ने सारा घर। विनोद की माँ, मैं कहता हूँ अगर ऐसी बहू की तलाक लेके भी ढूंढोगी तो सारे शहर में ऐसी बहू ना मिलेगी। हाँ अरे अब आप लोग यहाँ कोर्ट के कैंपस में ही लड़ते रहोगे या घर भी जाओगे? भाई मिसेस शर्मा, अगर आपने सारा वो ना फैलाया होता तो ये नौबत ही ना आती। वो क्या वकील साहब, वो मछली पकड़ने का जाल? जाल नहीं, वो जो रोटी के साथ खाया जाता है वो। अरे अचार की बात कर रहे हैं। अचार नहीं जज साहब, वो जो गोल जिसमें बूंदी भी डाली जाती है वो। अरे रायता। हाँ रायता। अगर आपने सारा रायता ना फैलाया होता तो ये नौबत ही ना आती। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मेरी नाक के नीचे बहू पे इतना जुल्म होता रहा तो मुझे खबर तक नहीं। सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना। तुम्हारी बहू में तो हीरे मोती जड़े हुए हैं, है ना? चलो घर चलो, घर के काम काज देखो। तुम्हारी बहू ने ना को एक इज्जत तक ना छोड़ी है। चलो घर, आज तुम्हारी बहुत खबर दूंगा कि दुनिया भगवान नहीं थी। ये सब करने की क्या जरूरत है? अब देखो कितना बखेड़ा हो गया है, पता नहीं अदालत में कितने दिनों तक केस चलेगा। हाकिम माँ, ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है, जो हमें आज ये सब दिन देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अभी तो चलते हैं, अगले हफ्ते फिर आना पड़ेगा। अदालत 7 दिनों के बाद दोबारा शुरू की जाती है। भाई अदालत है, टाइम वाइम का कोई हिसाब है कि नहीं है? मैं तो टाइम पे आ गए थे तुम, तो वहां गए थे, तुम पूरा का पूरा केस निकल गया तुम्हारे पीछे। मेरे सजा के 2 बुढ़िया जाए, आपकी डिलीवरी उनकी सब ठीक। हाँ सुधा जी, तो आप आगे बताइए। जज साहब, मेरी सहेली का हाल भी मेरी माँ से कुछ अलग ना था। वो भी बेटियों के चक्कर में, बेटों के चक्कर में 3 बेटियों की माँ बन चुकी थी। बस अपने ससुराल वालों को परिवार आगे ना बढ़ाने के लिए राजी नहीं कर पा रही थी। इतना ही फर्क था जज साहब कि वो शादी में खूब दान दहेज लेकर आई थी। हमारी बहू ने कुछ काम भी किया होगा। चाची, ओ चाची, लो लड्डू खाओ। अरे किस बात के लड्डू खिला रही है रे माँ? अरे चाची, मेरी भाभी के बेटा हुआ है, मैं बुआ बन गई हूँ, वो भी दूसरी बार। अरे बिटिया, ये तो बड़ी खुशी की बात बताई तुमने। अच्छा चाची, तुम भी तो दादी बनने वाली हो, मुझे तो लगता है कल तुम भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटोगी। अरे बिटिया, तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे लेकिन हमारी ऐसी किस्मत है। अरे जब से इस बहू को ब्याह के लाई हूँ, एक एक करके 3 छोरियों की लाइन लगा दी है इसने। एक पोता तक देखना नसीब ना हुआ। अच्छा चाची, चल हाँ बेटा, तू अपना काम धंधा देख। नमस्ते चाची। नमस्ते, जीती रही। आए दिन किसी ना किसी के घर से खुशखबरी आती रहे। आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक हमारा ही घर ऐसा है जिसमें हर समय सन्नाटा पसरा रहता है, कोई भी खुशी की बात कभी सुनने को ही ना मिलेगी। अरे पोता सा हो जाता तो हमारा भी परलोक सुधर जाता। बताओ, चलो हेमा की माँ को बधाई दे आओ, वरना वो तो ये सोचेगी कि उसके पोता होने की खुशी ना हुई मुझे। जुगा जुगा जिए
रुपए लेके चले गए, पोता ना हो गया। दादी ये लोग कौन थे और क्यों आए थे? बेटा ये तेरे छोटे भाई की बधाई देने आए थे। अच्छा जब मैं पैदा हुआ था तब भी आए थे? हाँ मेरे राजा बेटा तब भी आए थे। अब जाओ बाहर जाके खेलो, बहुत काम है। ओके बाय। अरे हेमा की माँ बधाई हो बहन, बहुत बहुत बधाई हो। अरे बधाई हो बहन, आ जाओ बैठो बैठो। अरे क्या बात है बहन, पिछले जन्म में जरूर बड़े पुण्य किए होंगे भैया, जो दो दो पोते खिला रही हो। अरे बहन पिछले जन्म का तो पता नहीं, इस जन्म में मैं अगर अपनी आंखें खुली ना रखती ना तो मैं 3 पोतियां खिला रही होती, 2 पोते नहीं। अरे क्या बात कर रही हो हेमा की माँ, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही है। अरे बहन सीधी सी बात है, जैसे मुझे पता चला कि मेरी बहू पेट से है तो साहब मैंने उसका चेकअप करवा लिया, और जब मुझे पता चला कि उसके लड़की है तो भाई साहब मैंने उसे खत्म करवा दिया। और नहीं तो क्या, सब लड़कियों का झंझट खत्म करवाने में ही भरोसा ही है, ना तो की पहरेदारी की टेंशन और ना ही दहेज की। क्या बात कर रही हो हेमा की माँ, अरे मैंने तो सुनी है ये सब गैर कानूनी है। अरे किसी ने सुन लिया तो भैया गजब हो जाएगा। अरे कानून का मारे गोली, बंसर के क्लिनिक में ये सब काम बड़े आसानी से होवे, किसी को कानों कान खबर भी ना होवे। अच्छा और नहीं तो क्या, तो तुम्हारी बहू इसके लिए तैयार भी हो गई? हाँ, तैयार कैसे ना होगी, बस खूब बखेड़ा हुआ। अच्छा और नहीं तो। अरे जरा मुझे बताओ तो सही क्या क्या हुआ तुम्हारे घर में? आओ बता दो, इधर आओ, बताओ क्या क्या हुआ? और नहीं तो। सुनीता तैयार हो जाओ, तो डॉक्टर बंसल के क्लिनिक चलना है। आज क्यों चलना है? मैं तो परसों ही गई थी और डॉक्टर ने कहा सब ठीक भी है। अरे सुनीता तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तुम्हें लड़की होने वाली है और माँ ने कहा है सफाई करवाने के लिए। क्या बात कर रहे हो अजय? मुझे कम से कम तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तुम्हें अब ये नहीं पता अब तो ये गैर कानूनी भी है। सुनीता बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ ने कहा अगर तुम ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊं। अजय तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ माँ जी के सही और गलत बताए हुए रास्ते पर ही चलोगे क्या? तुम्हारी कोई अपनी सोच है कि नहीं? ये रोने धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं घर में किसी तरीके का कलेश नहीं चाहता, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करो। अजय तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, इस नन्ही से जान के बारे में सोचकर तुम्हारा दिल नहीं दुखता क्या? तो सुनीता मैं अपनी माँ का सोचूं या उसका, जिसका भी कोई वजूद नहीं है? तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो अपना सामान तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ कर आता हूँ, चलो। तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते अजय, ये घर मेरा भी है, इस घर पर मेरा भी हक है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मैं माँ जी से हाथ जोड़ूंगी, उनके पाँव पड़ूंगी, लेकिन ऐसा वो अब नहीं कर सकती अजय, नहीं कर सकती। सुनीता तुम माँ को नहीं जानती हो, अरे तुम्हें आए हुए कुछ वक्त गुजरा है, मैंने यहाँ बरसों गुजारे हैं। अरे माँ तुम्हारी तो क्या मेरी भी सुनने को तैयार नहीं है। जानते हो क्या कह रही थी मुझे? क्या कह रही थी? अरे जय गाने की धमकी दे रही थी, इसलिए बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ। अरे बाबा चलो मेरे साथ। अरे हेमा की माँ, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने तो मुझे बताई थी ना। अब बता दिया ना, ले जा अपनी बहू को, टेस्ट करवा ले उसका भी। हाँ नहीं तो। जाती हूँ, बहू से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहती है। जा जा। अच्छा हेमा की माँ चलती हूँ। ठीक है। राम राम। राम राम बहन राम। बहू से बात करके देखती क्या कह रही है। अरे मानेगी कैसे ना। अरे बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी अभी आई। अरे बहू फटाफट तैयार हो जाओ, डॉक्टर सुशीला के क्लिनिक चल रहे हैं। क्यों माँ जी? कल ही डॉक्टर सुशीला की क्लिनिक है और उन्होंने कहा सब ठीक भी है। अरे ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहे, इन्होंने क्लिनिक ना खोल रखे हैं, मरीजों को ठगने की दुकानें खोल रखी है। अरे भैया हमारे भी तो जापे हुए, 5-5 जापे हुए, और तुम देखो 1-2 जापे में ही तुम्हारी टाइम हो गई है। मैं कह रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। माँ जी भी बच्चे स्कूल से आती होंगी,
बाद में चलते हैं ना। अरे तो बच्चों की फिक्र काय को कर रही हो? हेमा संभालने की उन्हें। माँ जी उनको भी आने दो, ऑफिस से आने के बाद शाम को चलते हैं ना। अरे मैंने फोन कर दिया है, वो सीधा वहीं पहुंचेगा। तो चल 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 फटाफट चल। ठीक है। चल। पापा जी आपकी चाय। आ गया रे बेटा। पापा आ गया। अरे हेमा बेटा, अरे भैया के लिए गिलास पानी तो ले आओ। जी पापा। पापा आपने बेकार ही हेमा को भेजा। अरे पढ़ रही थी वो बेचारी, मैं खुद ही जाकर पी लेता। टीचर भैया क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? आप कुछ सुस्त से लग रहे हो और भाभी भी कुछ चुप चुप सी है। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं है वो, बस थोड़ा थका हुआ। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। अरे बेटा, हेमा ठीक कर रही है, परेशान तो दिखाई दे रहे हो। अरे कोई न कोई बात तो जरूर है। अरे क्या बात है बेटा, अपने पापा को नहीं बताओगे? अरे क्या बताऊँ पापा, आजकल हमारे ऑफिस में स्टाफ की छटनी चल रही है। अरे स्टाफ कम किया जा रहा है, सारा स्टाफ टेंशन है, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए। अरे बेटा, जिसका जितने दिन का जहाँ का दाना पानी लिखा है ना, अरे उतना तो मिलकर रहेगा। और जब दाना पानी उड़ जाएगा तो समझो कहीं और का लिखा है। पापा मुझे ऑफिस की टेंशन तो रहती है और साथ में घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अरे उसकी वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। भैया मैं आपके लिए इलायची वाली चाय बना लाती हूँ, उसे पीकर आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। आप पियेंगे ना? नहीं है माँ, मेरा मूड नहीं है। पापा जी पिए तो ले आओ। अरे नहीं अरे तो इसके आने के थोड़ी देर पहले ही तो की है। जाओ एक काम करो, तुम जाओ बैठकर अंदर पढ़ो। जी पापा। अरे बेटा, देख रहा हूँ तुम्हारी माँ का रवैया बहू के साथ अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं कर रही है उसके साथ। तो पापा आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हो कुछ? अरे मेरे समझाने का उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? बेटा, मुझे तो इस कलेश का एक ही हक समझ में आता है। वो क्या है पापा? मैं तो कह रहा हूँ बेटा, तुम अपनी फैमिली लेकर यहाँ से चले जाओ। अरे कम से कम तुम लोग तो शांति से रहोगे। लेकिन पापा हम लोग आप लोगों को ऐसे छोड़कर कैसे चले जाएं? अरे क्यों नहीं जा सकते? मैं बहू को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। अरे जब आई थी घर में कैसे फूल सी खिली रही, और अब देखो दिन पे दिन मुरझाती है। पापा मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। अरे क्यों नहीं कर सकते? अरे बेटा, जब तुम यहाँ से बहू को ले जाओगे ना, तब शायद तुम्हारी माँ को एहसास होगा, समझे? लेकिन पापा मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं जा सकते? एक चलाओ, तुम्हारी भी बहनें हैं, उनकी भी शादी होगी, दूसरे के घर में जाएगी। अरे जब दूसरों की बहू बेटी हमारे घर में इस तरह तड़पेगी और इस तरह दुखी रहेगी, तो अपनी बेटियों पर क्या कह सकता हूँ? अरे कहीं सब वो उन्हें वहां पर न भुगतना पड़े। अरे बेटा, माँ बाप के कर्मों का फल उसके औलाद को ही भुगतना पड़ता है। मुझे डर है बेटा कि कहीं मेरी औलाद को भी न भुगतना पड़े। मैं तो कहता हूँ ले जाओ। अरे कम से कम ये तो होगा कि कुछ दिन के बाद रहने की हम लोग की भी आदत पड़ जाएगी बेटा, और तुम लोग भी शांति से रहोगे। ठीक है पापा, मैं सोचता हूँ इस बारे में कुछ। ठीक है चलिए अभी भीतर चलते हैं। चलो।
नेक्स्ट पेशेंट भेजो। नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर दीदी मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं चल रही हूँ। वो दरअसल मेरी बहू के 3 छूट गए हैं और अब फिर से पाँव भारी है उसके। अरे क्या कर रही हो अपनी बहू के साथ? आज के जमाने में कौन इतने बच्चे पैदा करता है? डॉक्टर दीदी आप तो बस लेट करके ये बता दो कि इस बार तो मेरी बहू के बेटा ही होगा। अरे भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। गलत फहमी हुई है आपको, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। नहीं नहीं डॉक्टर दीदी मुझे बिल्कुल सही पता लगी है। मेरे पड़ोस में एक रहती है, उनकी बहू का यही टेस्ट हुआ था, उन्होंने ही बताई है। भाई आप लोगों को भी चैन नहीं पड़ता है। आजकल कौन 4 बच्चे पैदा करता है? 2 ही बहुत होते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो ना समझने की जिद बता रखी है। चलिए लेके आइए, किसी से बहू को देखती हूँ क्या किया जा सकता है। डॉक्टर दीदी बहू तो बाहर ही है, मैं अभी लेकर आई। जाइए लेके आइए। जी अभी मुझे कहाँ लेके आई हैं? ये डॉक्टर सुशीला का क्लिनिक तो नहीं है? अरे ये डॉक्टर सुशीला का क्लिनिक ना है, डॉक्टर बंसल का क्लिनिक है। अरे तुम ना जानो बहू, इस शहर की जानी मानी डॉक्टर है। अरे एक बार तुम्हारा टेस्ट कर लेगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। माँ जी आपने कहा था वो भी आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए। अरे आ रहा होगा बेटा, रास्ते में ही होगा। देखो बहू, किसी भी तरह का बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलो तुम शांति से चलो। अच्छा ये आपकी बहू? भाई तुम तो समझदार लगती हो, कुछ तो समझ दिखानी चाहिए थी ना। अपनी सेहत तो देखो। भाई बहुत मासूम बनती हो। भाई तुमको 4 बच्चे कौन पैदा करने के लिए बोलता है बताओ? 2 में स्टॉप करना चाहिए था ना। अपनी सेहत का तो ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ माँ जी के सिवा किसी की चलती ही कहाँ है? भाई तुम लोग के पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब अपना भला बुरा ही नहीं समझ में आता है। चलिए आपका चेकअप करना है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, बस तेरा ही सहारा। इस बात का खुशखबरी सुना देना भगवान। पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भोलेनाथ। अरे डॉक्टर जी क्या खबर है? देखिए आपके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है। इस बार भी लड़की ही है। भाई आप लोगों की वजह से ही इस देश की आबादी बढ़ती जा रही है। हद करते हैं आप लोग भी। हे भगवान, फिर से लड़की। देखिए डॉक्टर जी हमें ना चाहिए लड़की वड़की। देखिए खुशहाली वाली। देखिए उनको ज्यादा समय हो गया है, उस पर से इनकी सेहत भी ठीक नहीं है। अभी कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है, आप मान जाइए। देखिए डॉक्टर जी मैं ये सब कुछ ना जानती हूँ। देखिए आप कुछ तो कीजिए, चाहे अपनी डबल फीस ले लीजिए, लेकिन हमें इस बला से छुटकारा दिलवा दीजिए। चलिए कुछ कर दो। हम तो 2 बच्चों के बाद परिवार बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। आपने ताने दे देकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। और डॉक्टर साहब मुझ पर एक कृपा करना, बस झंझट से मुझे छुटकारा दिला देना। और माँ जी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा? अब चलिए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं रुकना एक पल भी यहाँ। हाँ बहुत चलते चलते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हें यहाँ ले आई मैं। अरे चलो चलो। अरे बहू तुम दुपट्टा ना छोड़े आई हो ना, भीतर छूट गया शायद, ले आओ, जाओ जाओ शाबाश। अरे डॉक्टर जी मेरी बहू तो नादान है, ना समझ है। अरे दुनियादारी कहाँ समझे है। हाँ हाँ बस आपके लिए कुछ कर रही हूँ। आप तो समझदार हैं, कुछ कर दीजिए। बच्ची मैं स्कूल से आती हूँ, हाँ चल दे मुझे चल दे। घबराहट सी हो रही है। देखिए डॉक्टर जी इधर आ जाओ बेटा, इधर आ। ये एक गिलास पानी पी लो। अरे अब इस कम वक्त को क्या हो रहा है डॉक्टर जी? देखो मुझे चक्कर खा रही है। अरे कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है आपको। मैंने ना उनके पानी में बेहोशी की दवा डाली थी, उसका ही असर है। अच्छा अब चलिए मदद कीजिए उनको अंदर ले जाने में। हाँ जी हाँ जी। हे भोलेनाथ, सब काम बिल्कुल ठीक से निपटा देना। पूरे 101 रुपये के प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भोलेनाथ, बस तेरा ही सहारा।
अरे डॉक्टर ने जी सब चीजें निबट गया। आई एम सॉरी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था आपकी बहू बहुत कमजोर है। उसने 2 ऑपरेशन टेबल पे दम तोड़ दिया। अरे ये क्या बात कर रही हो डॉक्टर जी? मुझे तो मेरी बहू लौटाओ आप। अरे मैंने बोला ना शी इज नो मोर। अब जल्दी से बेटे को बुलाओ और हटाओ यहाँ से। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था। अरे मैं बेटे को काहे को बुलाऊं? अरे बहू चलो घर चलो। बहू अरे बहू छोड़कर चली गई। अब मैं अपने बेटे से क्या कहूंगी? उसके मायके वालों से क्या कहूंगी? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मेरी तो बहू चली गई। अरे मैडम यहाँ पे हंगामा मत कीजिए मेरे केबिन में। जल्दी से अपने बेटे को बुलाइए और हटाइए यहाँ से। मैंने आपको पहले ही समझाया था। उस समय आपने जिद मचा रखी थी। आप क्यों चिल्ला चिल्ली कर रही है? मैंने 3 बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया। एक बच्ची को अपनी माँ के पेट में ही मार डाला। ये मैंने क्या कर दिया? अरे हे माँ की माँ, तेरे कीड़े पड़े, सत्यानाश हो जाए तेरा। तेरे कहने में आके मैंने अपने बेटे की गृहस्थी चौपट कर दी। बहू मेरे केबिन में इस औरत ने तो तमाशा कर रखा है। भाई लेके आओ किसी को, हटाओ यहाँ से। डेड बॉडी हटाना होगा। हाँ जल्दी करो। हाँ जी। अरे बहू, माँ जी। बहू, अरे माँ जी, मुझ पर एक मेहरबानी करना। मेरी बच्चियों को मेरी माँ के पास पहुंचा देना। आपको तो एक पोता चाहिए था ना। ये इच्छा तो आपकी पूरी ना हो सकी, इसलिए एक बच्चे को मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ और आपसे विनती कर दुआ करती हूँ कि आपने जो मेरे साथ किया है वो कभी किसी को मत बताना। कोई लड़की अपनी सास पे भरोसा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भरोसा, नहीं कर पाएगी। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे माफ कर दो। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं अपनी बहू बेटियों के साथ। ना आज वो अपने घर में सुरक्षित है, ना घर के बाहर सुरक्षित है। और इन्हीं अनगिनत वजहों से हमारी बहू और बेटियों का शादी जैसे रिश्ते पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। देखते देखते हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो भी संभाले नहीं संभल रही। अगर हम अपनी बहू बेटियों को एक सुरक्षित ससुराल नहीं दे पाएंगे तो आखिर वो करेंगी क्या? यही सब तो करेंगी वो। वर्षों तक हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बेटे न होने के ताने दिए, जबकि आज विज्ञान भी ये साबित कर चुका है कि बेटा या बेटी होने के लिए पूरी तरह सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार होता है। तो इसे देखते हुए अपनी बहू बेटियों के जीवन का फैसला और हमारी बेटी सुधा का फैसला हम आप सब पर छोड़ते हैं और आज की अदालत यहीं बर्खास्त की जाती है। इनके दरमियान जन्मे पले बढ़े एक समान, तो क्यों न मिले एक जैसा सम्मान, तो क्यों न मिले एक जैसा सम्मान। बेटा हो या बेटी, बेटी हो या बेटा, सब है इंसान की संतान, सब है इंसान की संतान। ना कोई ज्यादा ना कोई कम, साथ मिलकर बढ़ेंगे हम। ना किसी का सर ऊंचा रहे, ना किसी की आंखें नीची, जगत है दोनों का बराबर बराबर।
बराबर। जगत है दोनों का बराबर बराबर। बराबरी में ही तो छुपी है प्रगति की चाबी। बराबरी ही में तो छुपी है प्रगति की चाबी। आओ चले साथ सभी, होगी समाज की उन्नति तभी। ना कोई आगे पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। सारे समाज की है ये जिम्मेदारी। सारे समाज की है ये जिम्मेदारी। चलो बदले सोच हमारी, तभी बदलेगी दुनिया सारी।